देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 63,624, क्योर हो चुके हैं 45,299, डेथ हो चुकी है 3,435 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 39,297, क्योर हो चुके हैं 10,318, डेथ हो चुकी है 1,390 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 11,088, क्योर हो चुके हैं 5,192, डेथ हो चुकी है 176 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 3,103, क्योर हो चुके हैं 1,136, डेथ हो चुके हैं 253 की। अम्फन साइक्लोन ने जो की है वो उसने पूरे पश्चिम बंगाल में कहर मचा रखी है। हुगली, कोलकाता जैसी जगहों पर बहुत तहस नहस भी हुआ है और शॉर्ट सर्किट की भी स्थिति वहां देखी गई है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और जलपाईगुड़ी की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अरे होते जा रहे हैं। अरे इधर भी हो गया, उधर ही है, उसी फुट पे है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान ने मचाया कोहराम। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हुई मौतें। कई इलाकों में दिख रहा है तबाही का मंजर। पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई है और कम से कम 10 से 12 लोगों की मौतें हुई है। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल का इतना नुकसान हुआ कि उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। कम से कम 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा लगाने के लिए अभी कुछ दिन लगेंगे। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कम से कम 6,58,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने के समय चक्रवात का केंद्र के पास हवा की गति 160 से लेकर 170 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड किया।
जलपाईगुड़ी में सुबह से हो रही है बारिश, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चक्रवाती तूफान अफमान के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। जिले के विभिन्न हिस्सों में ठंडी हवाओं के साथ साथ कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश जारी है। लॉकडाउन के बीच बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों को आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सड़कों पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे चक्रवाती तूफान अफाम का असर बताया जा रहा है। আমফানটা এখন বাংলাদেশের দিকে বর্ডারে ঢুকে পড়েছে। তার তার জন্য আমাদের উত্তরবঙ্গ ভয়টা অনেকটাই কেটে গেছে। আগামী 24 ঘন্টা জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। এখন বাংলাদেশের বর্ডার ক্রস করছে পুরো। জলপাইগুড়িতে আপাতত ভয়ের কোনো কারণ নেই। তথাপি ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে আগামী 24 ঘন্টা। খুব খারাপ, করোনার থেকে ভয়াবহ অবস্থা। সাড়ে তিনটে। হ্যাঁ, কী ব্যাপার? ও হঠাৎ ঝড় এসে গাছ উপড়ে পড়ে ঘরে, তারপরে দুজনকে কোনো রকম ভেঙে চুরে টেনে বার করা গেছে, আর এটারে বার করা যায় মানে মোহন্তকে মোহন্তকে টেনে বার করা যায় না, মহন্তকে টেনে বার করা যায়নি। তারপর কোনো রকম এই বাড়ির দুটো মেয়ে ছিল, আমরা ছিলাম, আমি নিজেই পুরুষ দিয়ে কেটে টেনে বার করতেছি, দিয়ে নিয়ে গেল, তখনই স্পট ডেট। আপনার নাম? আমার নাম প্রদীপ দাস। কালকে রাত 8টার থেকে এটা মোটামুটি হয়েছে, ভেঙে গিয়েছে। এখানে ধরে নেন আপনার এখানে আমরা না হলেও আপনার মোটামুটি 10,000 8 থেকে 10,000 লোক আমরা এখানে মৎস্যজীবীর মধ্যে বা আমরা গ্রামে থাকি, প্রত্যেকের ঘরে জল ঢুকে গিয়েছে। এখানে কোনো মাছ বলে আমাদের যেটা নিয়ে আমাদের জীবিকা, একে তো লকডাউন, সেই জন্য আমরা মাছ বেচাকেনা করতে পারিনি। তার উপরে এই আমফান এসে আমাদেরকে জীবনটা শেষ করে দিয়েছে, দুর্বিষহ হয়ে গেছে আমাদের জীবন। আমরা কী করে খাবো, কি করব আমরা নিজেরাই জানি না। 300 থেকে 400 ফুট এখন মোটামুটি দেখা যাচ্ছে ভ্যানি ভেঙে গিয়েছে। 300 থেকে 400 ফুট 300 থেকে 400 ফুট ভ্যালি ভেঙে গিয়েছে। কাজ চলছে, 250 থেকে 300 লোক কাজ করছে, গ্রামের লোকের ডেকে এনে কাজ করা হচ্ছে। কি হবে আমরা জানি না, সেটা এখনো পর্যন্ত কি হবে। আবার জোয়ার আসার টাইম হয়ে গিয়েছে, মানে আমরা যে আমাদের ঘরে ঘরে সব জল ঢুকে গিয়েছে। মানে এখানে কটা গ্রাম জনবঙ্গ? 10টা গ্রাম আছে এখানে। মূলত আপনারা কি প্রশাসন কি জানিয়েছেন? প্রশাসনকে জানাবো কি করে, আমরা রাত্রিতে এখানে পড়ে আছি জলের মধ্যে। আপনার নাম? সমুনার শাহ। सिलीगुड़ी से सिक्किम खाद्य सामग्री लेकर जा रहा था एक ट्रक। वहां पर आग लगने के कारण पूरा ट्रक जल गया, लेकिन जनहानि नहीं हुई, ड्राइवर भी बच गया। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तपाईँको आगो लागेको थियो त, तपाईँको 8 बजेर यो लगभग 8:30 बजे आगो लागेको। ठटान गाडीलाई ठटान नि त। फायर ब्रिगेड पनि आइसकेको थियो, सिलगढीबाट 2टा फायर ब्रिगेड आएको थियो कन्ट्रोल, अन्त तपाईँको कालीझोडा एनएसपिसीबाट पनि एउटा आएको थियो। अहिले चाहिँ नियन्त्रण भइसकेको बाटोहरू, गाडी निकायो, ड्राइभर चाहिँ सुरक्षित छ। यो चाहिँ तपाईँको सिलगढीबाट माल सिमेन्ट र रड लिएर जाँदै थियो क्या, सिमेन्ट र रड मात्रै लोड थियो 10 टन।
अन्त आगो चाहिँ सर्ट सर्किट भएर चाहिँ काली मन्दिरको छेउमा चाहिँ लागेको। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 25 तारीख से जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाई जाएंगी और आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा हम फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। और लेकिन यह भी कहा गया है कि फ्लाइट डिपोर्ट होने से 2 घंटे पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से। देश में 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। 14 साल तक के बच्चों को छोड़ सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। फ्लाइट के टाइम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। कोरोना वायरस की वजह से देश में घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि 25 मई से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज पैसेंजर के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया है। 14 साल तक के बच्चों को छोड़ बाकी सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। फ्लाइट्स के टाइमिंग से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक राज्य सरकारों और प्रशासनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है ताकि यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ को कनेक्टिविटी मिल सके। पर्सनल व्हीकल भी जा सकेंगे। एएआई ने यह साफ नहीं बताया कि सिर्फ इतना कहा कि तय संख्या में ही लोगों को बैठने की इजाजत होगी। ये नियम एयरपोर्ट स्टाफ और यात्रियों के लिए लागू होगा। फ्लाइट्स के टाइम से कितनी देर पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा? कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होगा। एयरपोर्ट टर्मिनल में उन पैसेंजरों की एंट्री मिलेगी जिनका फ्लाइट्स अगले 4 घंटे में होगी। जैसे कि 21 से कहा गया था कि लॉकडाउन में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेंगी, दुकानें भी खुल जाएंगी, तो काफ़ी बाज़ारों में देखा गया कि दुकानें खुली दिखाई दी। आपको दिखाते हैं विभिन्न जगहों की तस्वीरें। सेवक मोड़ के इलाके की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, 40 नंबर वार्ड के इलाके की आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, विधान मार्केट और होमको मार्केट की भी। तो आइए देखते हैं। इस वक्त हम लोग बाजार मोड़ बाजार इलाके पर मौजूद है और आप देखिए कि अभी शाम के 4:55 हुए हैं और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि आज से कहा गया है कि सभी इसेंशियल नॉन इसेंशियल की दुकानें खुली होंगी। और हालांकि ये बाज़ार है, यहाँ पर उतनी दुकानें अभी फ़िलहाल नहीं है, हम आपको आगे चलते हुए दिखाएंगे। लेकिन मछलियों की दुकान, सब्ज़ी बाज़ार जो आप देख रहे हैं सुबह से जो लगी हुई है वो अभी भी लगी हुई है कुछ हद तक, लेकिन उतनी भीड़ भाड़ तो आपको नहीं दिखेगी। तब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो सभी खुली हैं, क्योंकि ये आपको ग्रोसरी की दुकानें दिख रही है, वो तो अनिवार्य है ही खुलने का, उसे आप खोल सकते हैं। कुछ मिठाई की दुकानें, दवा की दुकानें, वो सब भी आप देख सकते हैं, वो सभी खुली हुई हैं। फल की, सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकानों पर भी आप देख सकते हैं एक आध लोग जो है वो अपनी अपनी ज़रूरत के सामान जो है वो ले रहे होंगे, दवाई ले रहे होंगे। और कुछ हद तक आप देखिए कि यहाँ पर बाज़ार एकदम खाली और ठंडा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है जो लोगों को सामान लेना होगा वो सुबह सुबह आके लेके गए होंगे। ये यहाँ की स्थिति रही। तो हम चलिए अन्य जगहों की भी क्या स्थिति है वो भी आपको एक बार दिखाते हैं। तो आप देख रहे थे कि जैसे कि बात थी कि दुकानों की खोलने की, तो आज से दुकानें जो है वो खुलनी शुरू हो गई है और अभी शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं और ये दुकान फ़िलहाल बंद हो रही है। साथ ही कुछ अन्य दुकान जो हम आपको दिखाएंगे, कुछ दुकानों पर अभी भी लोग जो है वो भी ताले जड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी शाम हो गई है तो लोग घर जाने के लिए बंद कर रहे हैं। बाकी अदर्स दुकान जो आप देख रहे हैं कि वो भी आपको पूरी तरीके से बंद दिख रही है और कुछ लोग जो है खोले भी हुए थे। आज से अनुमति मिल गई है सभी को, इसीलिए दुकानें खुली भी थी, लेकिन अभी बंद करने के लिए आप देख सकते हैं कि कगारों पर कि धीरे धीरे करके सभी दुकान जो है वो बंद हो रही है। और इसी बीच आप देखिए कि पानी टंकी मोड़ से कि धीरे धीरे लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं कि जो भी लोग अपने अपने घरों के लिए निकले होंगे सुबह काम से, वो इस वक्त आपको देख जा रही है कि लोग घरों की तरफ लौट रहे हैं। देखिए सेवक रोड की स्थिति जो और भी दुकान जो है वहाँ की भी स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको कि अभी भी कुछ दुकानें जो है वो बंद भी हो रही हैं और दवाई की भी होलसेल कुछ दुकानें ये भी आप देख सकते हैं, कुछ कलर पेंट्स की दुकान ये भी आप देख सकते हैं। लोग जो है वो अपनी ख़रीदारियों के लिए भी निकले हुए थे और अब इस बीच घर भी लौट रहे हैं। हालांकि बूंदाबूंदी की जो स्थिति आप देख रहे हैं वो सुबह से ही चल रही है। देख रहे हैं कि
बहुत सारी दुकानें जो है वो भी खुली हुई ही आपको नज़र में आ रही है। और लोगों की हलचल बहुत कम आपको दिखेगी, नहीं के बराबर नहीं है, लेकिन जो लोग अपने कामकाज से निकले हुए हैं वो निकले हुए हैं, और हाफ शटर करके भी लोग अपनी अपनी दुकानों को खोले हुए थे जो अभी बंद भी कर रहे हैं। ऐसी भी स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारी दुकानें अभी भी आपको खुली हुई नज़र आ जाएंगी। देखिए, लोगों में डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना ये काफ़ी बड़ी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग उतना पालन भी कर रहे हैं, कुछ हद तक, उतना हद तक नहीं भी कर रहे हैं। ज़रूरत है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलें तो काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि शाम हो गई है, इसमें सभी दुकानें जो है वो बंद होती हुई आपको नज़र आ रही है, लेकिन दिन के समय हम ऐसा कह सकते हैं कि दुकानें जो है वो खुली हुई थी। ऐसा नहीं है कि सभी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन कुछ हद तक एक आध दुकान खुली हुई है, बाकी सब बंद आपको नज़र आ रही है। मोबाइल की दुकानें भी आप देख सकते हैं कि इस बीच खुली हुई हैं और लगभग बंद होने को है। बाकी सभी दुकानें जो है आप एक कगार से देखिए, सब कुछ बंद हो रही हैं। सेवक मोड़ से ये स्थिति। मार्केट की भी स्थिति, सब कुछ बंद। बारिश हो रही है सुबह से ही, जिस वजह से इतनी दुकानें तो नहीं खुली है, कुछ एक दुकानें खुली हैं जो बंद हो रही है। बच्चों के जो साइकिल होते हैं उसकी भी दुकानें आप देख रहे हैं, कुछ हद तक खुली हुई थी लेकिन वो भी अभी बंद हो रही है। विधान मार्केट होते हुए हम अंदर की तरफ से जा रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं सभी दुकानें बंद हो गई है, कुछ भी खुला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक दुकान, दो दुकान जो है वो आप देख सकते हैं कि खुली हुई है, बाकी सभी बंद आपको नज़र आ रही है। सारी दुकान जो आप देखिए बंद होने की कगार पर। सुबह से कुछ कुछ दुकानें खुली हुई थी, लेकिन अभी सभी बंद करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और ये गति जो है अपनी पकड़ रही है। बारिश बहुत तेज़ से अभी होने वाली है, लगता है ऐसा। हांगकांग मार्केट की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं कि सभी दुकान जो है वो बंद होती हुई आपको नज़र आ रही है। हालांकि कुछ एक आध दुकान में जो कॉस्मेटिक की दुकान है उसमें भी महिलाओं की कुछ भीड़ आप एक दो देख सकते हैं कि लोग खरीदने के लिए निकले होंगे सामानों को, क्योंकि इस बीच जब दुकानें बंद थी तो बहुत सारी हो सकती है कॉस्मेटिक्स लोगों की नहीं होंगी, जो लोग यूज़ करते होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। तो इस बीच जब से खुला हुआ है तो लोग जो है अपने अपने सामानों को लेने के लिए बाहर भी निकले हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन बाकी बात आप सभी देखिए खाली और शून्य, बाकी अदर सभी दुकान, किसी एक आध दुकान में आपको एक या दो लोग दिख जाएंगे, लेकिन बाकी सभी दुकान जो है वो आपको बंद होती हुई नज़र आ रही है।
अन्य राज्य में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए लोग जो कि घर आते हुए दिखाई दिए। ऐसा ही एक व्यक्ति सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 40 में आता हुआ दिखाई दिया मणिपुर से। आसपास के लोगों ने उसको शक की नज़र से देखा और कोरोना संक्रमित होने का शक जताया, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके अपना टेस्ट करा चुका है और वह क्वारंटाइन में ही रहेगा। और साथ ही साथ स्थानीय काउंसलर सत्यजीत से भी बात की गई, तो आइए आपको वहाँ की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग उत्तर इख्तियारसाल इलाके पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ असामंजस्य की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहीं के एक निवासी जो कि एक व्यक्ति नागालैंड में काम करते हैं और इस बीच जो है वो अपने घर पर आए हुए हैं और इसको लेकर यहाँ पर आपत्तिजनक की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। इनका कहना है कि वो घर पर नहीं रह रहे, क्वारंटाइन को नहीं मान रहे हैं। जो 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सभी कह रहे हैं, राज्य सरकार भी कह रही है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 14 दिनों के लिए कृपा करके अपने घरों पर होम क्वारंटाइन खुद को कीजिए और दूसरों से डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, ऐसे कह रहे हैं सभी लोग, लेकिन इनको नहीं माना जा रहा है। क्या स्थिति है यहाँ की हम आपको दिखाते हैं और कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अल्पना बर्मन। अच्छा, आप यहीं पे रहती है? हाँ। अच्छा, क्या हुआ है ঘটনা हुआ है কালকে রাত্রে 3টা সাড়ে 3টার দিকে উনি আসছে এখানে। তা আমরা সকালে জানতে পারছি যে উনি আসছে। তা আমরা সবাই ওকে বললাম যে আপনি 14 দিন বাড়ি থেকে বেরোবা না, তো ও তো কিছুতেই মানে না। তারপরে আমরা পাড়া সবাইকে ডাকলাম যে এরকম কিছু মানতেছে না, তো সব মহিলা মিলে যে আপনাদেরকে ফোন করা হলো। কাউন্সিলর কাছে গেলাম, কাউন্সিলর বললো ঠিক আছে পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করো। পুলিশ আসলো, কিছু করলো না। পুলিশ কাগজ কি দেখে নিয়ে চলে গেল। আমরা मीडियाকে এর জন্য জানালাম। अच्छा, आपके काउंसलर क्या बोल रहे हैं? काउंसलर तो कुछ नहीं बोला। उनका नाम काउंसलर सत्यजीत अधिकारी। अच्छा, और लोग कहाँ से आए हैं? जो व्यक्ति आए हैं वो कहाँ से आए हैं? कल तक लागालान मणिपुर থেকে আসছে। नागालैंड मणिपुर से आए हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नागालैंड मणिपुर से कुछ और भी लोग जुड़े, इनसे भी बातचीत करेंगे। रमन रॉय। अच्छा, क्या हुआ है घटना? ঘটনা হওয়া কি ও বাংলাদেশে বলুন কালকে রাত্রে ওরা 2টা 3 দিকে এসেছিল, আমরা তো কেউ জানি না। তো আজকে সকালে খবর পেলাম যে ও এসছে, ঠিক আছে। তো কয়েকটা আমাদের কাগজ দেখালো, কাগজ দেখানোর পর আমরা তো সেটা বুঝতে পারিনি ওটা কী লেখা ছিল না সেটা আমরা বলতে পারলাম না। তো এখন আমরা সবাই পাড়ার লোক সবাই মিলে ওদেরকে বলতে গিয়েছিলাম। তো ওরা অনেক ওরা উল্টো কথা বলছে আর কি, আমাদেরকে ধমকাচ্ছে। আমরা বলছি যে 14 দিনে তোমরা বাড়ির ভিতরে থাকো, কিন্তু ওরা বলছে যে না যা আছে যা করার আছে তোমরা করে নাও। আমরা हाँ उसका बड़ा भाई। हाँ, कुछ कागजात आप लोग देखे तो समझ नहीं आया आपको? नहीं वो तो समझ नहीं आया था। समझ नहीं आया। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस तो आई थी। क्या बोला? वो लोग बोला है कि 14 दिन घर में रहो, यही बोल के चला गया। घूरा फिरा करते से, लेकिन सब कोई तो बाहर जाकर घूम फिर रहा है। उनका घर में भी छोटा बच्चा है, दुकान में भी जा रहा है। हम लोग वही जाके बोला तो उसका बड़ा भाई तो सेविंग पुलिस है, वो हम लोगों का क्या बोला एकदम धमकी देके बोल रहे हैं घर में जाओ, कोई भी इधर मत आना, मेरा अच्छा भला भाई को आप लोग बीमारी बना रहा है। वो सब सुन के हम लोग काउंसलर के पास गए। काउंसलर हम लोगों को बोला जो ठीक है हम पुलिस फोन करके आप लोग ये कीजिए। पुलिस का हम लोग कम से कम 100 बार फ़ोन किया लेकिन आया नहीं। फिर भक्ति नगर और फिर और एक तो भैया है, और फिर पुलिस कमिश्नर का नंबर दिया हम लोगों को। फिर वो भैया भी बात किया, फिर 2 पुलिस आया था, आके सिर्फ 2 मिनट भी नहीं रुका यहाँ पे। 2 बात बोल के वो लोग चला गया। हम लोग जाते जाते वो लोग चला गया। और पुलिस बोला जो यहाँ पे ज़्यादा आदमी मत आइए नहीं तो हम लोग चले जाएंगे, ऐसा बोल के चला गया। चलिए, आप लोग खुद में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। ये तो यहाँ की स्थिति थी। उनके घर वालों का क्या कहना है ये भी हम एक बार सुनते हैं। तो देखिए, जो आए थे बाहर से वो भी जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए? हम है मणिपुर से। मणिपुर से। क्या काम करते थे वहाँ पे? उधर ओल्डिंग का काम। हाँ? ओल्डिंग का काम। ओल्डिंग का काम करते थे। ओल्डिंग का काम बोले तो गीले का घर का सेट का काम, गीले काम, ओल्डिंग का काम, ऐसे सेट का काम। अच्छा, कितने दिनों बाद आए हैं अभी? हम उधर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मई ना 5 महीना। अच्छा, इस बीच यहाँ के जो आप लोग के स्थानीय लोग इतने सारे बातचीत कर रहे हैं कि आप हो सकता है बाहर से आए, तो डर का माहौल एक बना हुआ है, तो लोग डर रहे हैं।
अब कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकल रहे, घूम रहे हैं, ऐसा बात कर रहे तो अभी बात करने दो। अभी तो हम तो कल तो हम रात को 2 बजे आया था इधर मोनीपुर से, बड़ी गाड़ी उधर हमको फुलबाड़ी उतर दिया, हमको फिर रात को 2 बजे आया। 2 बजे हमको सुबह टाइम मिला, हम सुबह गया हॉस्पिटल गया, हम लोग का सिलीगुड़ी हॉस्पिटल, मेरा नाम है उधर से गया हम लोग का भक्तिनगर थाना स्टैंड, उधर जाके बोला ठीक है तुम घर में रहो। अभी मेरे तो काम करने जाएगा, अभी मेरा काम करने कौन जाएगा, मेरा पिताजी तो नहीं जाएगा ना, मेरा काम मेरे को खुद जाना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। ऐसे में रोड में तो रोड में एक बार चेकअप तो हुआ, तुम्हारा दीमापुर में, गुवाहाटी में और फिर तुम्हारा नागालैंड में ऐसा चेकअप हुआ। आपको ट्रेन से है? नहीं ट्रेन से नहीं, बस से आए हुए। तो कितनी बसेस चेंज करके आने पड़े आपको? हमको एक इधर से 2, इधर से लेके एक छोटा सिंगल 3 ले पकड़ लो, 3 से टोटल यहाँ पर आप 3 बस चेंज कर 3 बस। अच्छा, अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या बोला? अभी उन लोगों का कुछ बोला नहीं, अभी जस्ट आज तो गया उधर टेस्ट करने के लिए, अभी उन लोगों का रिपोर्ट क्या बोलता है अभी देखते हैं। अभी कोरोना टेस्ट करने गया था, हाँ अभी देखता है फेल अभी क्या होता है, अभी क्या होता है वही फाइनल। हाँ अच्छा, अभी से कल रात को ही आप आए हैं, तो अभी से आप एक काम कीजिए कि 14 दिनों के लिए खुद के लिए और जो आपके गांव वाले जो आपके लोग हैं डरे हुए हैं, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में फैली हुई है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो आप घर पे रहिए सुरक्षित, 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन खुद को कीजिए और उसके बाद रिपोर्ट आने देखिए। और खुद अगर आप चल के गए हैं तो देखिए ये खुद चल के गए हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, और ऐसा नहीं है कि ये खुद को बाहर से आए तो छिपा रहे हैं, ये नहीं बात कर रहे, ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका एक बार नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है कृष्णा चंद्र राय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1 मिनट मेरा कागज दिखाते हैं। तो ये खुद से ही आए और खुद ही बता रहे हैं कि मणिपुर से आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और खुद अपना ट्रीटमेंट के लिए ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गए हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे उनका नाम जो रजिस्टर्ड है। अब ये खुद का कागज भी दिखा रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं, जूम करके। मणिपुर के गेट पास हो गया है ना। मणिपुर से इनका गेट पास जो है ये आप देख सक रहे हैं, पहले का है। अभी इसका एग्रीमेंट हो नहीं तो हम था उधर ही, नहीं तो उधर ही रुकता हूँ। आप बता रहे हैं, तो ये देखिए आज की रिपोर्ट ये बता रहे भाई साहब कि आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से उनको कहा गया है, जो है इस कागज में है। ठीक है, और यही बात दोनों। और इस वक्त हम लोग 40 नंबर वार्ड काउंसलर सत्यजीत अधिकारी जी के यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, हम लोग जानते हैं कि आपके ही वार्ड में कल रात को एक लोग आए हुए हैं, मणिपुर से बता रहे हैं वो आ रहे हैं, तो कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इससे आपत्ति जता रहे हैं कि वो जो लोग आए हो सकता है कुछ संक्रमित है, ऐसा कुछ वो लोग डर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सुनिए, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। अभी जो वाहन है सब खुल गया है, अभी जो परिযায়ী श्रमिक जहाँ पे है वो अपना घर रिटर्न वापस ज़रूर आएगा। इसमें हम लोगों का वार्डवासी को यही कहना है कि आप लोग भयभीत नहीं हो, आतंकित नहीं हो, जो भी आए आप तुरंत काउंसलर ऑफिस में फ़ोन कीजिए, काउंसलर को खबर कीजिए। काउंसलर क्या करेगा, वो पुलिस को बोलेगा और उन लोगों को बोलेगा कि भाई तुम्हारा चेकअप हुआ कि नहीं हुआ। अगर प्रॉपरली चेकअप नहीं हुआ है, उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल जो है मेडिकल अस्पताल में हम लोग उनको भेजेंगे, वहाँ पे उन लोगों का चेकअप होगा। अगर कुछ ख़राब दिखे तो उसको क्वारंटाइन में लिया जाएगा, अगर सही है तो उनको होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन का मतलब है उसका 14 दिन घर का अंदर ही रहना है, उसको बाहर नहीं जाना है। अगर उसका कोई भी दरकार होता है वो हम लोग देखेंगे, हम लोग वार्ड कमेटी है देखेंगे, पास पड़ोसी में जो भी है वो लोग देखेगा। जैसे कि आसपास में जो भी आदमी लोग हैं उसको भी ये मानना पड़ेगा कि भाई वो खुद का घर में आए हैं, उसको डिस्टर्ब ना करे, उसका पास ना जाए, वो जैसे रहे वो अच्छा रहे। और हम लोगों को भी उससे दूर रहना चाहिए कि 14 दिन वो क्वारंटाइन में है, उसको होम में उसका 14 दिन अच्छी तरह रहना चाहिए। अच्छा सर, आप इलाके का परिदर्शन किए हैं अभी जाके वहाँ का? हाँ, अभी तो गया है, एक बार वहाँ पे देखा है कि वो लोग भीड़ किया हुआ है, और उसका जो पिताजी है उससे मेरा बात भी हुआ है। उसको मैं सुबह ही बोल दिया है कि भाई जाओ अस्पताल में जाके तुम्हारा जो लड़का है उसका चेकअप करके लाओ। अभी उस जो एरिया में आप लोग गए थे उसका साइड में ही और 2 है जो लोग बाहर से आया हुआ है,
हाँ, हम लोगों का वार्ड कमेटी में ये खबर भी है, कमिश्नर का मार्फत हम लोग जो भी जिस इलाका में घुसते हैं उसी का खबर हम लोग कमिश्नर में कॉर्पोरेशन में दे देते हैं कि हम लोगों का वार्ड में ये आया है, वो आया है, जो भी है। अभी मेरे पास एक खबर आया है कि कोई एक है जो बिहार से आया हुआ है, उसका प्रॉपरली चेकअप नहीं हुआ। अभी उससे बात करने वाला था कि उसका फ़ोन नहीं लगा। उसका पास में जो है हम लोगों का वार्ड कमेटी का नेता है, उससे हम बात किया है, हम उसको भेजा है उसका घर में। अभी उसका घर में वो जाएगा। अगर वो चेकअप कर लिया है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो तुरंत ही हम लोग उसको चेकअप के लिए भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से वार्ड पार्षद सत्यजीत अधिकारी जी बता रहे हैं कि पूरे तरीके से इंतज़ाम जो है वो किए जाएंगे और ये हर संभव उनके साथ खड़े हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि अगर आप खुद को ट्रीटमेंट नहीं करवा के आए हैं या फिर चेकअप नहीं करवाए हैं तो जाइए एक बार खुद से ट्रीटमेंट करवाइए। और हम भी निवेदन करते हैं आपसे कि अगर आप भी बाहर से आए हो तो बेशक खुद को क्वारंटाइन कीजिए और साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह भी लीजिए और अगर हो सके तो टेस्ट के लिए भी अपने जो भी सिम्टम्स है अगर देखते हुए उनको टेस्ट के लिए भी भेजिए सैंपल्स को, जिससे आप भी राहत की सांस लेंगे और आपके इलाके वासी के जो लोग हैं वो भी राहत की सांसें लेंगे। साथ ही इन्होंने बताया है कि 2 लोग जो है और भी पास में ऐसे बाहर से आए हुए हैं और वो भी घर पर है, होम क्वारंटाइन में है। तो ऐसी स्थिति जो है वो सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड से देखने को मिली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग कामना करते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट आए वो नेगेटिव आए और आप खुद घर पे रहिए। अपने गाँव वासियों के लिए, अपने शहर वासियों के लिए ये हम आपसे अपील करेंगे। आज से मेरा काम था, मेरा था कलश। अभी मेरा जितना सुबह से मेरा काम था, मेरा ड्यूटी था, हम मेरा काम कर दिया। अभी देखते हैं अभी हॉस्पिटल में क्या रिपोर्ट आता है। जी बिल्कुल, बताइए। अब आप घर में जाइए। ठीक है, थैंक यू। तो इनसे हमने बातचीत की और यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर इख्तियारसाल 40 नंबर वार्ड के लोगों का कहना है, लेकिन हम देख रहे हैं लोगों में जागरूकता की भी कमी दिख रही है। इतने जो लोग बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इनको खुद को भी समझ होना चाहिए कि इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भंग ना करें। दोनों तरफ अगर इस तरीके से भीड़ की हम आपको स्थिति भी दिखा रहे हैं, एक लोग समझे, जागरूक हो, ये बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर जो असामंजस्य की जो स्थिति एक बनी हुई है, बेशक अगर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनके जो लोकेलिटी या जो लोग हैं वो सोचते ही है कि अगर बाहर से आए हैं तो हो सकता है कोरोना लेकर आए होंगे। ऐसी जो स्थिति हालत आप देख रहे हैं, उत्तेजना की एक स्थिति वो यहाँ पर बनी हुई है। और इनसे हमने अनुरोध भी किया है और इन्होंने खुद ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गए और वहाँ पर अपने टेस्ट के लिए जो भी है दिया है सैंपल, और उसके बाद देखना है कि कब तक इनकी रिपोर्ट आती है और ये स्वस्थ रहते हैं। हम लोग कामना करते हैं कि इनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए और वो ये पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन खुद को करे और उसके बाद नॉर्मल डेज की तरह वो बाहर जाए, यही हम कामना करते हैं। नक्सलबाड़ी में लॉकडाउन की वजह से नेपाल के कुछ लोग ने घर जाने का फैसला किया और रेल की पटरियों पर बैठे दिखाई दिए। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं अभिजीत मंडल के साथ। लॉकडाउन के कारण अन्य देशों के साथ नेपाल से आए लोग भी भारत में फंसे हुए हैं। देश के अन्य हिस्सों के साथ काफी संख्या में नेपाल से आए लोग नक्सलबाड़ी और खोड़ीबाड़ी इलाके में रहते हैं और लॉकडाउन के कारण अपने देश नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब सीमाएं खोल दी गई है जिसके कारण यहाँ से लोग नेपाल जा रहे हैं। ऐसे में 24 लोगों का दल आज नक्सलबाड़ी से नेपाल के लिए रवाना हुए। माकपा की कम्युनिटी किचन की ओर से इन सभी को खाने के पैकेट्स दिए गए और साथ ही उनका स्वागत भी किया गया। आज यहाँ माटीगाडादेखि धेरैजना स्टुडेन्टहरू बेङ्गाइजोतमा पुलिसले फर्काएको कारणले गर्दा यहाँ अड्केर बसिरहेका छन्। उनीहरू यहाँबाट नेपाल पार हुनको लागि आएका थिए बिहान बिहानै, तर उहाँलाई पुलिसले रोकेपछि उहाँहरू यहाँनिर अड्केर बसिरहनु भएको छ। यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट जुन चाहिँ कम्युनिटी किचन चलिरहेको छ बेङ्गाइजोतमा, यहाँ कम्युनिटी किचनबाट उहाँहरूलाई भोजनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र उहाँहरू अहिले खाना खानुहुँदैछ र हामीले उहाँहरूलाई सजेस्ट गऱ्यौँ कि प्रशासनको शरणमा जानु र उहाँबाट व्यवस्था गरेर चाहिँ उहाँहरू बोर्डर क्रस गरेर आफ्नो जग्गामा जानु भनेर। उहाँहरू कतिजना हुनुहुन्छ धरानको, कतिजना हुनुहुन्छ गाईघाटको। अहिले उहाँ जानुको लागि उहाँहरू बोर्डरमा पार हुनको लागि उहाँहरू पर्खिराख्नु भएको छ र हामीले उहाँहरूलाई अहिले भोजनको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। नेपालमा कुन चाहिँ जिल्ला? हजुर, जिल्लाको नाम के छ? जिल्ला झापा। झापा डिस्ट्रिक्ट। तपाईँ कहाँदेखि आउनुभयो यहाँ? मेरो यहाँ माटीगाडामा। वहाँ चाहिँ के को काम गर्नु? काम होइन, काम चाहिँ गर्नु भनेर आएको, आउने बित्तिकै लकडाउन भयो, लकडाउन कति दिन बसेको थियो?
दुई दिनमै लकडाउन भयो 2 महिना जस्तो भयो दुई दिन वो 2 दिनमा लकडाउन भयो अनि यति दिन बस्यो अहिले किन आएको यो लकडाउनमा अब यता त्यही त हो नि अब यता खानापिना बन्द भयो अब के खाने पिने छैन बस्ने ठाउँ छैन अब यता यसो निस्किनु पाए केही राहत हुन्थ्यो भनेर अब यो त कोही अब हजुरहरूले कसैले यसो पहल गरेर निकालिदिनुहुन्छ भन्ने आशले नेपालको यता हाम्रो नेपालको नागरिकता छ उता के अरे के भन्छ सिम छ उता लाग्दैन फोन। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमें लॉकडाउन से रिलैक्सेशन मिली है, कोरोना से नहीं। कोरोना ने हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है, तो सोच समझकर ही कार्य करिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए दुकानें वगैरह भी सब कुछ सोच समझकर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर ही खोलना है और मास्क पहनना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और हम आपसे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380995। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।